दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली तो ही थी, लेकिन उनको पूरी तरीके से कोई राहत नहीं मिली है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल आज भी तिहाड़ जेल में बंद हैं और सीबीआई वाले मामले में उनको भी 25 जुलाई तक जेल में ही रहना है, उसके बाद से सुनवाई होगी दोस्तों। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जो नेतागण हैं वो लगातार बयानबाजी करते चले आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण रहा है जिससे कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें किसी न किसी रूप में बढ़ जाती हैं। संजय सिंह की बात करें, संजय सिंह ने बयान दिया है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर जेल में प्रताड़ना हो रही है। तिहाड़ जेल प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके ऊपर प्रताड़ना कर रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। अब आप दोस्तों ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में किस प्रकार से प्रताड़ित कर लेगी। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो उनका वजन 70 किलो था, लेकिन अब 61 किलो यानी लगभग 8.5 किलो घटा है उनका वजन और उनके ऊपर लगातार प्रताड़ना हो रही। शुगर लेवल भी बढ़ गया है, वो लगातार बहुत बीमार हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको अब देखना नहीं पसंद करती है, कहीं ना कहीं चाहती है कि वो अस्वस्थ रहें और तकलीफ पे रहें। मतलब संजय सिंह की ऐसी बयानबाजी जिससे लगता है कि संजय सिंह राजनीति नहीं कर रहे हैं, बचकाने वाली बातें कर रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े नेता, आप राज्यसभा के सांसद हैं, ऐसी बचकाने वाली बातें करते हैं, उसमें आपकी हंसी ठिठोली देश की जनता ले रही है, तमाम राजनीतिक लोग ले रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके ऊपर प्रताड़ना नहीं कर सकती है और जेल का जो हिसाब किताब हो दिल्ली सरकार से ही चलता है। तिहाड़ जेल प्रशासन जो है दिल्ली सरकार के हाथों में है, तो ऐसे में कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्हें प्रताड़ित कर लेगी, सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठ रहा है। ऐसे में आप संजय सिंह को सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। हर दिन हर पल एक ही मकसद है मोदी का, संविधान की हत्या करो, आरक्षण खत्म करो, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को अपने पैर के नीचे कुचलो, उनको इंसान नहीं जानवर समझो। यही मकसद है और इसलिए कोई कंफ्यूजन हम लोगों के दिमाग में नहीं है। इनसे लड़ाई लड़ेंगे। 22 तारीख से संसद शुरू हो रही है, फिर ये सवाल उठाएंगे। तो देखा आपने किस प्रकार से संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं, लेकिन संजय सिंह को यह ज्ञात होना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला तो किया ही किया है और वो भी कहीं ना कहीं इसी मामले में लपेटे गए थे। फिलहाल उनको थोड़ी सी राहत मिल गई थी, लेकिन जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल के ऊपर आज भी शिकंजा कसा हुआ है और जिस प्रकार से ईडी ने अपने चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को दोषी बना दिया है, तो कहीं ना कहीं अब कुछ ना कुछ बड़ा होगा, क्योंकि ईडी ने अपने चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को दोषी बनाया था। और ऐसे में अब ईडी जब ट्रायल शुरू होंगे तो ईडी अपने जो सबूत है उसको बारी बारी से रखेगी। और फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने तो राहत दी थी, लेकिन अभी इस मामले को बड़ी बेंच में भी सुनेगी। बड़ी बेंच अब इस पे क्या निर्णय लेती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में है, जेल में रहेंगे और मुझे तो ये लग रहा है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल का आगे भी जेल से निकलना बहुत ही मुश्किल है और आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खत्म होते चला जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही दुखद खबर है।